जय हिंद दोस्तों, आज डिफेंस अपडेट में हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल मणिपुर में 17 नवंबर को हमला हुआ था, जिसमें एक कर्नल और उसकी पत्नी और बच्चे सहित 7 लोगों की जान चली गई थी। उस हमले को लेकर बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, क्योंकि इस हमले की साजिश जहां म्यांमार की सेना और शी जिनपिंग ने रची, वहीं अंजाम इसे पीएलए ने दिया। इस हमले पर हम खुलासा करें उससे पहले हम चाहेंगे कि जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। दिन के उजाले में लोकतंत्र की हत्या करने वाली म्यांमार की सेना ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। म्यांमार की सेना अपने लोगों को तो जान से मार रही है, बल्कि अब उसने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को रचना शुरू कर दिया है। मणिपुर हमले को लेकर जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। सूत्रों की माने तो मणिपुर हमले के पीछे बेशक आतंकी संगठन पीएलए का हाथ था, मगर उसे मदद और ट्रेनिंग देने का काम म्यांमार की सेना ने किया था। म्यांमार की सेना ने नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय आतंकियों को अपने इलाकों में कैंप लगाने की इजाजत दे दी है। ये विद्रोही म्यांमार में ट्रेनिंग लेते हैं और चीनी हथियारों की मदद से मणिपुर, नागालैंड में खूनी हमलों को अंजाम देते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठन इसके बदले म्यांमार में सेना की मदद के लिए लोकतंत्र समर्थक पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के लोगों पर हमले करते हैं। म्यांमार कहीं भारत के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन इस समय जो एक आध इंसिडेंट को लेकर ये कह देना कि म्यांमार भारत के खिलाफ है, शायद सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बॉर्डर को आप समझने की कोशिश कीजिए। बॉर्डर है वहां का बहुत ही पॉरस है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। उसका फायदा जो उठाते हैं इंसर्जेंट ग्रुप भी उठाते हैं, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं या आर्म्स की ट्रैफिकिंग करते हैं उसका भी फायदा उठाया जाता है। और दूसरी तरफ चाइना भी उसका इस्तेमाल करना चाहता है कि किसी तरह से इंसर्जेंसी जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर दोबारा रिवाइव की जाए। म्यांमार की सेना ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। म्यांमार की सेना और म्यांमार का भारत हर तरीके से मदद करता रहा है। हर संकट के समय भारत म्यांमार के साथ खड़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उग्रवादी गुटों ने जब 13 नवंबर को मणिपुर में खूनी हमला किया, तब म्यांमार के साथ भारत के कभी नरम और कभी गर्म रहने वाले रिश्तों में एक बार फिर से उबाल आया। इस हमले में असम राइफल के एक अधिकारी समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें अधिकारी की पत्नी और 6 साल का बच्चा भी शामिल था। इस हमले को लेकर जो खुलासा हुआ वो आपको हैरान कर देगा। असम राइफल पर यह हमला मणिपुर के पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नगा पीपल्स फ्रंट के उग्रवादियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इन दोनों ही गुटों के कैंप पड़ोसी म्यांमार की सीमा के अंदर मौजूद हैं, और खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि उग्रवादी हमला करने के बाद म्यांमार की सीमा में भाग गए। भारत की म्यांमार से 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यह सीमा कई पहाड़ी और दुर्गम इलाकों से भरी हुई है। इससे उग्रवादियों को भारत में हमला करके म्यांमार भाग जाना आसान होता है। दरअसल खुलासा हुआ है कि नगा, असम और मणिपुर के आतंकियों को म्यांमार के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले कई वर्षों से म्यांमार के संगाइंग इलाके में अपना अड्डा बना के रखा हुआ है। यहीं से वे भारत पे हमले करते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। ये कैंप भारत और म्यांमार के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, लेकिन जनवरी 2019 में म्यांमार की सेना ने जब विद्रोहियों के कैंप पर कार्रवाई की थी, तो माना गया था कि उसकी नीतियों में बदलाव आया है। मगर अब कहा जा रहा है कि म्यांमार ने चीन के इशारे पर आतंकियों को पालना शुरू कर दिया है, और चीन के इशारे पर ही नॉर्थ ईस्ट के आतंक को जिंदा किया जा रहा है। चाइना के साथ जो रिलेशन जो अभी भारत के चल रहे हैं, चाइना ने इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने म्यांमार की तरफ एक्टिवेट किया है। और यह पहले से संभावना जताई जा रही थी कि चाइना इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा म्यांमार को, और एक तरह से म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है उनको बढ़ावा देगा। और यही अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल है, जो मिलिट्री रूल को ऊपर जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है या एक तरह से कंट्रोल है, उसका फायदा उठाते हुए म्यांमार गवर्नमेंट ने थोड़ी सी ढिलाई जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनके साथ की। दरअसल गलवान विवाद के बाद चीन की तरफ से धमकी दी गई थी
कि वो नॉर्थ ईस्ट के आतंक को हवा दे सकता है और एक्सपर्ट का मानना है कि चीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। चीन पर भारत आरोप न लगाए, इसके लिए चीन ने म्यांमार को आगे लाना शुरू कर दिया है। चीन पहले ही पाकिस्तान के आतंकियों को मदद देकर भारत को उलझाने में लगा है। वे म्यांमार के जरिए चीन ने भारत की सेना को उलझाने के लिए नए बैटल ग्राउंड को तैयार कर दिया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।